ओह माय गॉड! देखा आप लोगों ने कितना खूबसूरत ये छोटा सा लाउंज है और यहाँ इन्होंने मुझे वेलकम ड्रिंक भी सर्व किया है विच इज अ ब्लू क्यूट एंड आई कैन स्मेल चॉकलेट फ्रॉम योर चॉकलेट्स आई कुडंट रेजिस्ट। ये जगह जो है वो अपनी एक अलहदा ही एक जैसे कहते हैं ना एक वैल्यू बनाई हुई है इसलिए बिकॉज आपको एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी नजर आएगी, बहुत सारी चीज़ें नजर आएंगी इस रेस्टोरेंट के अंदर, बहुत सारे इनके अपने लाउंजेस आपको नजर आएंगे इस रेस्टोरेंट में। और मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ पर अलहदा से एक बॉल रूम है और उस बॉल रूम में अलहदा से आप अपने ओकेजन कर सकते हैं। तो हर चीज़ जो है ना वो समझो अंदर सेगमेंटाइज हुई हुई है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बड़े एस्थेटिकली डिज़ाइंड। तो हम जी मौजूद हैं द कोयला चाय पे और अब आप सोच रहे होंगे कि ये है कहाँ। भाई जो लोग कराची में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता है, बट जो लोग आए हैं या आ रहे हैं या आने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूँ दिस इज़ एट क्लिफ्टन ब्लॉक 2 नियर बिलावल चुरंगी। तो आप लोग आइए ज़रूर, लेकिन अब जब आप आएंगे और मैं आई भी हूँ तो हमें अंदर मिलने क्या वाला है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कुजीन की वैरायटी है और क्या ये जो मैं सेगमेंटाइज होने की बात कर रही थी कि भाई डिफरेंट जगहें हैं उनको डिफरेंट लाउंजेस आई शुड से वो डिफरेंट लाउंजेस हैं जिनको डिफरेंट थीम्स दी गई हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं वो आप और मैं चलकर एक्सप्लोर करते हैं। कम अलोंग। जी अब मैं रेस्टोरेंट के अंदर एंटर हो चुकी हूँ। देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर मी टू डिस्कवर। यहाँ बहुत मज़े की बड़ी अच्छी यूनिकली डेकोरेटेड जगहें मुझे नज़र आ रही है, लेकिन मेरे एंटर होते ही मेरी राइट हैंड साइड पे जो है एक डाइनिंग लाउंज है और मैंने सुना है इस लाउंज के अंदर एक और बड़ा खूबसूरत लाउंज है। तो अब ये कैसे हो सकता है कि मैं डिस्कवर ना करूँ और आप लोगों को ना दिखाऊँ। चले अंदर चलते हैं। राइट जी, ये है वो डाइनिंग लाउंज जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी और ये जितना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा है ये उससे बहुत ज़्यादा और खूबसूरत है क्योंकि जब आप यहाँ खड़े होंगे यू कैन एक्चुअली फील कि वाओ ब्यूटीफुल लाइट्स, ब्यूटीफुल एम्बियंस। अब इसी डाइनिंग लाउंज के अंदर एक और बहुत ही खूबसूरत डाइनिंग लाउंज है। आई थिंक फीमेल को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा बिकॉज वो इतना क्यूट है जिसका नाम भी जो है उन्होंने जूलियट रखा हुआ है। ओह माय गॉड! देखा आप लोगों ने कितना खूबसूरत ये छोटा सा लाउंज है। ये लाउंज जो है ये स्पेशली आई थिंक सिर्फ फीमेल ओकेजन्स के लिए है क्योंकि अभी मैं यहाँ देख रही थी तो यहाँ लिखा हुआ है ब्राइड टू बी, तो प्रॉब्ली ब्राइडल शावर्स भी यहाँ होते होंगे, फीमेल की बर्थडेज भी यहाँ होती होंगी, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू आई थिंक इट्स गुड फॉर अ किटी पार्टी एज वेल। अंदर एंटर होते साथ ही आपको ऐसी फीलिंग आती है जैसे आप जापान के जो है वो चेरी ब्लॉसम सीजन में आ गए हैं। इतना खूबसूरत इसका डेकोरेशन है, इतने खूबसूरत ये बहुत आप देख रहे हैं हैंगिंग, ये ओहो ये रूफ हैंगिंग क्या ब्यूटी है। एंड अगेन पूरी थीम को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ इनकी सारी ये चेयर और इनका फ्लोर एंड एवरीथिंग। आई थिंक आई एम इन लव विद दिस लाउंज। बहुत ही खूबसूरत लाउंज है, मुझे यहाँ पे कोई एक ओकेजन तो अपना करना पड़ेगा। जी मैं इस खूबसूरत से जूलियट लाउंज में मौजूद हूँ, बहुत ही प्यारे, मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ और यहाँ इन्होंने मुझे वेलकम ड्रिंक भी सर्व किया है विच इज़ अ ब्लू लेमनेड, एक्चुअली ब्लू लेमनेड एंड इट्स वेरी क्यूट बिकॉज इसके थोड़े से कलर्स जो हैं लाइट एंड डार्क ब्लू का एक कॉम्बिनेशन है विच आई विल ट्राई इन अ बिट। राइट जी, इस वक्त मैं द बॉल रूम के सामने मौजूद हूँ और ये वही बॉल रूम है जिसकी हमने बात की थी जिसमें 80 to 100 पीपल
दे कम एंड सेलिब्रेट। कोई भी ओकेजन हो, मतलब निकाह सेरेमनी हो, वलीमा, अकीका, एनीथिंग यू नो, जिसमें आपकी गैदरिंग 80 to 100 पीपल हो सकती है, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल बॉलरूम। राइट जी, इस वक्त मैं हूँ कैंडी चेस्ट के सामने। आप देख रहे हो, माय गॉड दिस इज सो क्यूट एंड आई कैन स्मेल चॉकलेट फ्रॉम हियर। मैं भी से उस अरोमा के पीछे, वो नहीं कार्टून सिखाते थे, चॉकलेट की अरोमा के पीछे जा रही हूँ, जा रही हूँ। Thank you for chocolates. I couldn't resist. इतनी मज़ेदार, मेरी फेवरेट चॉकलेट्स यहाँ पे थी, मैंने ले ली, बहुत सारी ले ली। अब मैं बहुत खुशी पूरा हफ्ता गुजारूंगी। राइट जी, अब मैं मौजूद हूँ इनके द गुरिल्ला लाउंज में, और इन्होंने इसको थीम दी है द गुरिल्ला की। मेरे पीछे आप ये बहुत ही खूबसूरत बड़ा सा गोल्डन गुरिल्ला भी देख रहे हैं, और जगह जगह जो है वो गुरिल्लास के या तो स्टैचूज रखे हैं या पिक्चर्स हैं, और थोड़ा सा ना इन्होंने जो इन्वायरमेंट दिया है वो थोड़ा डांसिंग लाइट्स वाला दिया है, यू नो यू कम एंड यू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, वैसा वाला सिनेरियो है। क्यूट से काउचेस है, मज़े का लाउंज है। आई थिंक आई विल स्पेंड सम टाइम हियर, मतलब अच्छा है, मज़ेदार है। आप प्रॉब्ली ये सब चीज़ें एंजॉय कर सकते हैं, और अगर आप साथ में खाना खा रहे हो तो आप डबल एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही क्यूट है, बहुत डिफरेंट है, हर जगह ऐसा नहीं होता, बट दिस प्लेस इज़ यू नो वेरी डिफरेंट। राइट जी, आप देख रहे हैं मैं एक बहुत ही प्यारी सी लोकेशन पर मौजूद हूँ, और ये एक्चुअली एक इवेंट का सेटअप हुआ हुआ है, और आप मेरे पीछे पूल देख रहे हैं। लोग यहाँ पे स्विमिंग क्लासेस भी लेते हैं फर्स्ट हाफ में, सेकेंड हाफ में आप पूल साइट पे बुकिंग करा सकते हैं अपने इवेंट्स की। तो यहाँ पे भी आप ये देख रहे हैं जो पूरा एक कैनोपी सेटअप हुआ हुआ है, ये भी एक इवेंट का सेटअप है जो मैं बैठ के एंजॉय करने वाली हूँ। और मेरे सामने अब स्टार्टर आ चुका है, और स्टार्टर में इन्होंने मुझे सर्व किया है जी इनके बहुत ही फेमस पेरी बाइट्स, और साथ ही साथ जो उनके बहुत ही फेमस है वो है जी थाई विंग्स। ये है जी पेरी बाइट्स, बहुत जगहों पे मिलती हैं, बहुत जगहों पे बहुत अच्छी भी होती हैं, लेकिन यहाँ की पेरी बाइट्स बहुत फेमस है। जो लोग यहाँ पे मटका चाय पीने आते हैं स्पेसिफिकली, वो साथ में पेरी बाइट ज़रूर ऑर्डर करते हैं। सो यस, आई एम गोइंग टू ट्राई इट टू। क्या खुशबू है। इसको इसकी सॉस में अच्छे से डिप करें, इसका इरादा है कि ये सॉस में ही रहेगा। It's time. हल्की सी स्पाइसी है, इसके अंदर आपको मिलेगा बहुत सारा चीज़, चिकन, मेयोनीज, और पता नहीं इनकी सीक्रेट रेसिपी और क्या क्या है, पर जो भी है कमाल का है। अब हम खाएंगे जी थाई विंग। Thai wing. I think it's going to be very spicy, but let's have it. Oh ho, ha ha ha. थाई खुशबू भी आ रही है, थाईलैंड वाली फीलिंग आ रही है। इससे थाईलैंड में बैठ के मैं थाई फूड खा रही हूँ। Let's try this Thai wing. बहुत ही कोई मज़ेदार, विंग के अंदर तक सॉस गई हुई है, अंदर तक बिल्कुल हड्डी तक सॉस गई हुई है। भाई मज़ा आ गया, इतना मज़ेदार खाना, और इस तरह के एनवायरनमेंट में बैठ के कैनोपी पे ज़मीन पे बैठ के गदिया डाल के, ओए होए होए, ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये फीलिंग एंजॉय करने के लिए ना आपको यहीं आना पड़ेगा।